नेव टुडे लॉयर टुमारो, द जर्नी स्टार्ट हियर। ये एक कोट है हर एक उस बच्चे के लिए जो बच्चा आज जब अपनी जर्नी शुरुआत कर रहा है क्लैट 2027 प्रिपरेशन को लेकर के। उसे कुछ भी पता नहीं है क्लैट के बारे में, उसे सिर्फ इतना पता है कि क्लैट एक एग्ज़ाम है और मुझे एलएलबी करना है। ये वीडियो उन हर एक बच्चों के लिए है, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल भी नेव हैं, आपको कुछ भी पता नहीं है, तो मैं आपकी हेल्प करूँगी। मैं बताऊँगी कि क्या होता है क्लैट एग्जामिनेशन और कैसे आपको टारगेट करना है, कैसे आपको क्लियर करना है। आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 11th क्लास में एडमिशन ले रहे होंगे, कोई 12th क्लास में जा रहा होगा, तो कहीं ना कहीं ये स्कूल के बच्चों ही होते हैं इसके ऑडियंस। अगर मैं बताऊं जो क्लैट दे रहे होते हैं, क्लैट यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2027 के लिए, तो आप बच्चे अपना स्कूल भी साथ में चला रहे हैं और आपको क्लैट की भी प्रिपरेशन करनी है। दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपके सब्जेक्ट्स क्या आते हैं। सब कुछ धीरे धीरे समझेंगे अगर आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है और फिनिश करना है एक लॉयर बन करके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट जानेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और मैं उसका वेटेज भी साथ में बता दूंगी सो दैट आपको क्लैरिटी रहेगी। आपके 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, आपको दिख रहा होगा। इंग्लिश है, करंट अफेयर एंड जीके जीएस आप बोल सकते हैं जिसको, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो इसमें कुछ सब्जेक्ट्स तो आपके थोड़े बहुत फैमिलियर होंगे, जैसे कि इंग्लिश है तो आपने सुना होगा, आप स्कूल में भी कर रहे हैं। आप स्कूल में भी एक पैसेज बेस्ड, एक कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड इंग्लिश करते हैं, बट जीके जीएस करंट अफेयर जैसी चीज़ थोड़ी बहुत सुनी अनसुनी सी होगी, बट आपने इन डेप्थ कभी पढ़ा नहीं होगा इसको। लीगल रीजनिंग तो सुना ही नहीं होगा आपने से बहुत सारे बच्चों ने। लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा बहुत शायद 1-8% जानते होंगे बच्चे। क्वांटिटेटिव टेक्निक से भी आप फेमिलियर होंगे, बट ये जो एग्ज़ाम है इसमें थोड़ा डिफरेंट पैटर्न है, थोड़ा ये नया है और शायद इसमें आपको इन डेप्थ एनालिसिस और बेसिक से पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आपके एग्ज़ाम में इतने अप्रॉक्स क्वेश्चन आते हैं, ये वेटेज रखता है। तो आपके एग्ज़ाम का अगर मैं एक बार बच्चे पैटर्न आपको बता दूं, तो पैटर्न यहाँ पर 120 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। और 120 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम होता है एंड 120 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है और ये सब्जेक्ट्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से जो भी बच्चे 11th या 12th में होंगे, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको ये क्लैरिटी रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि सब कुछ नया है, तो अब मैम इसको करा कैसे जाए, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूँ ये MCQ बेस्ड क्वेश्चंस तो आते हैं, बट ये 1 लाइनर क्वेश्चंस नहीं होते। ये प्रॉपर 450 वर्ड्स के पैसेजेस आते हैं। तो इन पैसेजेस को करने के लिए हमें प्रॉपर प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, यानी कि बेसिक से उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, फाउंडेशन बिल्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट एंड ऑल सारी चीज़ों पर स्विच करना होता है। तो कैसे करना है थोड़ा सा अगर मैं आपको बता दूं, देखो यार मैंने आपको बोला कि कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड एग्जाम है। क्या है बेटा? कॉम्प्रीहेंशन पर बेस्ड है, यानी कि पैसेजेस आएंगे। अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा है, आप किसी भी मीडियम से हो, लेकिन आपके लिए रीडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप क्लैट की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो। क्योंकि यहाँ पर जब 450 वर्ड का पैसेज आएगा ना बेटा, तो आपकी नॉलेज सिर्फ काम नहीं आएगी, आप कितना पेशेंसली उसको रीड कर पा रहे हैं, कितना पेशेंसली उस पैसेज को समझ पा रहे हैं और किस तरीके से उसको आंसर करने में पूरी तरीके से आप सक्षम हैं या नहीं हैं, ये स्किल क्लैट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर इन सारी चीज़ों को मैं बोलूँ कि खुद से करना, तो शायद खुद से करना पॉसिबल तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सक्सेस रेट लाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। जैसे कि लीगल रीजनिंग है, उसकी ये कुछ सिलेबस है। लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं हम, या क्वांटिटेटिव टेक्निक की बात करेंगे, आगे भी आपकी इंग्लिश की बात करेंगे हम। तो ये कुछ होते हैं जिसमें आपको अपने फाउंडेशंस बिल्ड करने होते हैं। अगर मैं बोलूँ कि आपको इंग्लिश में क्या करना है, तो हर एक बच्चे के लिए अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं, इसीलिए क्लैट में अभी से तैयारी करना ज़रूरी है, क्योंकि ये 1 लाइनर क्वेश्चंस नहीं आते बेटा, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कितना इन डेप्थ होगा उसमें। ऊपर से सवाल नहीं आते हैं इसमें इन डेप्थ क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर आपको सीरियसनेस ज़रूरी है। स्कूल में आपने देखा होगा बहुत सारी पढ़ाई, आपने क्वांट्स भी पढ़ा होगा, आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर क्यों डिफरेंट है? क्योंकि सीरियसनेस मांगता है ये एग्ज़ाम, हर एक चीज़ की इन डेप्थ एनालिसिस मांगता है ये एग्ज़ाम, इसलिए आपको न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप में से बहुत सारे बच्चे अभी तक गलती से कभी कभार किसी ने पढ़ लिया होगा न्यूज़पेपर, बट यहाँ पर आपको 100% न्यूज़पेपर पढ़ना इज़ अ मस्ट थिंग। और हर एक बच्चे को, जब आप शुरुआत की जर्नी में होंगे तो आप नॉवेल से शुरू कर सकते हैं, आप किसी फेवरेट मैगजीन से शुरू कर सकते हैं, बट आगे के 1-2 महीने बाद आपको ग्रेजुअली शिफ्ट करना है न्यूज़पेपर रीडिंग पर, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम में पैसेजेस आते हैं वो यहीं से डायरेक्टली आते हैं, ठीक है। चाहे वो द हिंदू का आपका एडिटोरियल हो या फिर आपका इंडियन एक्सप्रेस का हो, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है।
एंड इंग्लिश के लिए आप ये वाली बुक बिल्कुल बहुत मस्त बुक है और बहुत अच्छी बुक है, इसको आप कर सकते हैं। जीके जीएस के लिए आपको फोकस करना है लीगल अवेयरनेस पे, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पे करना है, मंथली जीके कंपेडियम करना होगा और साथ के साथ आपको खुद की नोट्स भी आप बना सकते हैं। एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में आपको डीआई पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। लॉजिकल रीजनिंग में आपके ये पोर्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बट इनको करने के लिए खुद से शायद थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि ये बहुत नया है। तो मैम इसको करा कैसे जाए, क्या कोई ऐसा बैच है, क्या कोई ऐसी क्लासेस है जहाँ पर सारे सब्जेक्ट को कॉम्प्रीहेंसिव वे में बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाता है? तो येस, वी आर लॉन्चिंग अ न्यू चैम्पियंस बैच। इस बैच में आपको सारी लाइव क्लासेस मिलने वाली है। लाइव क्लास के साथ साथ अगर मैं आपको फीचर्स बता दूं तो यहाँ पर आपको लाइव क्लास मिलेंगी जिनको आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। दूसरा है आपको ई बुक्स मिलेंगे, ठीक है, इन ई बुक्स के थ्रू आप इसमें क्या कर सकते हैं बेटा, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है मॉक टेस्ट। तो 3 चीज़ें, मतलब आपको कुछ भी जा कर के अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। चौथा है आपका बुक, और इस बुक में PYQ भी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है। मतलब क्या आपको कुछ और अलग से करने की ज़रूरत है क्लैट के लिए? बिल्कुल भी नहीं। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। आने वाले 6 महीने में हमने इस बैच को इस तरीके से डिज़ाइन करा है कि अगर कोई बच्चा बिल्कुल भी कुछ भी क्लैट के बारे में नहीं जानता है, बिल्कुल नया है, तो भी वो आएगा, लाइव क्लासेस लेगा और बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ों को ए से शुरू करेंगे हम, A to Z करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा खासा टाइम है और ग्रेजुअल चीज़ें, कंसिस्टेंट चीज़ें ही मांगती हैं। अभी से क्यों करना है मैम, कुछ बच्चों का डाउट होगा। 6 महीने बाद, 1 साल बाद भी तो कर सकते हैं। अभी तो 2027 में यानी कि नेक्स्ट ईयर एग्जाम है, तो 1 साल से ज़्यादा हमारे पास, 1 साल 2-3 महीने का टाइम है हमारे पास। तो क्या ये टाइम हमारे लिए, देखो बेटा, अगर आपको सिर्फ इसके लिए प्रिपरेशन करनी होगी तो मैं बोलूँगी बहुत टाइम है, लेकिन 90% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 11th क्लास या फिर 12th क्लास से ही प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, एंड दे आर वेरी गुड एट दैट। क्योंकि आपके लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, आपका जीके जीएस सब कुछ नया है, कुछ भी स्कूल में आने वाली चीज़ नहीं है। तो इतनी नई चीज़ों को करने के लिए, और जहाँ पर आपका पैसेज बेस्ड आ रहा है, जहाँ पे इन डेप्थ एनालिसिस मांग रहा है, प्रॉपर आपको लगना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। अगर आपको एग्जाम को क्लियर करना है तो अभी ही आपका राइट टाइम है, दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। तो ये बैच लाइव हो रहा है 25 सितंबर से, और आप एनरोल करिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। आई प्रॉमिस यू गाइज, इससे बेहतरीन आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, इससे बेहतरीन प्रैक्टिस आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। इन बैचेस में आप लाइव इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं बोलूँ आपसे कि अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम है, आप इस पर भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई डाउट पूछ सकते हैं, या आप ये भी पूछ सकते हैं कि मैम बैच में कैसे एनरोल करना है। एंड दिस इज़ माई मेल ID, तो आप उस पर मुझे मेल करके और अपना नंबर दे सकते हैं एंड मेरे से पूछ सकते हैं कि मैम इस बैच के क्या फ़ीचर्स हैं, कैसे एनरोल करें, कैसे क्लासेस में ज्वाइन करें, है ना, और क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं। कोई भी अगर आपका डाउट है क्लैट 2027 से रिलेटेड, आप मुझे पूछ सकते हैं इस मेल ID पर, अपना नंबर ज़रूर दे दीजिएगा। एंड दिस इज़ माई कोड SM Live टू एनरोल इन दैट बैच। आप जैसे ही ये कोड लगाएंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोड के थ्रू, और साथ के साथ आप फ्री मेंटरशिप के लिए भी वो हो जाएंगे, क्योंकि आप मुझे मिल जाएंगे कि ये स्टूडेंट आपका है और आप इनको गाइड करिए, ठीक है। तो आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ आई है, एंड वाई दिस बैच एंड वाई दीज क्लासेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। आई होप सो आई एम क्लियर विद दैट। सो अगर आप 2000 आपका ड्रीम NLU कौन सा है, प्लीज़ कॉमेंट करिए, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट ऑल्सो कमेंट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।